जय जिनेंद्र, जय महावीर। तीर्थंकर सीरीज में आज हम 5वें नंबर के तीर्थंकर, 5th नंबर के सुमतिनाथ भगवान के बारे में जानेंगे और समझेंगे। विनीता नगरी के मेघरत राजा की पत्नी का नाम था सुमंगला देवी। वैजयवंत विमान के चौकर एक अनंत पुण्यशाली प्राणी ने माता के गर्भ में प्रवेश किया तो समुच्च नगर में स्वाभाविक आनंद और उल्लास का वातावरण छा गया। एक दिन राजा की सभा में दो स्त्रियां एक छोटे बच्चे को लेकर न्याय मांगने आई। बहुत सुंदर स्टोरी, आप ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा, हम एक धनाढ्य समुद्र व्यापारी की पत्नियां हैं। हमारा पति एक पुत्र तथा हम दोनों को छोड़कर स्वर्गवासी हो गया है, मतलब डेथ हो गया, मर गया है। यह पुत्र मेरा है, परंतु दूसरी कहती है यह मेरा है, क्योंकि वह सोचती है पुत्र के साथ पति के धन की स्वामिनी भी मैं बन जाऊंगी। इसीलिए अब मुझे न्याय दिलाइए और मेरा पुत्र भी, मेरी रक्षा करो महाराज। दूसरे ने भी उसी तरीके से बात कही। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। स्वयं को ही बालक की सच्ची माता बताती थी। बालक बहुत छोटा था, बोल नहीं पाता था और बचपन से ही दोनों का समान प्यार मिला, इसीलिए उसकी असली माँ कौन है वह भी पहचान नहीं पाता था। राजा के सामने बड़ी उलझन थी। न्याय करते करते निर्दोष के साथ अन्याय तो नहीं हो जाए, इसी बात का डर था। राजा, मंत्री आदि सभी इस विचित्र विवाद पर उलझन में पड़ गए। संध्या हो गई। राजा के भोजन में भी विलंब हो रहा था, परंतु कुछ भी निर्णय नहीं हो रहा था। तो विवाद को दूसरे दिन के लिए टालकर राजा भोजन के लिए महलों में चल गए। महारानी सुमंगला ने पूछा, महाराज, आज संध्या हो गई, भोजन में इतना विलंब हो गया, ऐसी क्या समस्या आ पड़ी है? राजा ने दोनों स्त्रियों का विवाद बताकर कहा, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों में सच्ची माँ कौन है और झूठी कौन है। महारानी ने हंसकर कहा, महाराज, स्त्रियों का विवाद तो हम स्त्रियों को ही निपटने दीजिए, यह काम मुझे सौंप दीजिए, मैं सही निर्णय कर लूंगी। दूसरे दिन राज्यसभा में स्वयं महारानी पधारी। दोनों महिलाएं उनके सामने उपस्थित हुई। दोनों की बोलचाल, भाव इतनी सहज एवं एक समान थी कि रानी उनका झूठ नहीं पकड़ सकी। सहसा रानी ने कहा, माँ दो है, बालक एक है, बालक का बंटवारा हो नहीं सकता। हमारी होने वाली संतान भव्य आत्मा है, जब उसका जन्म हो जाएगा तब हम उन्हीं से पूछकर तुम्हारे विवाद का निर्णय करेंगे। तब तक यह बालक राजकीय संरक्षण में रहेगा, इसके पिता की संपत्ति भी राजकीय संरक्षण में रहेगी। उस समय तक तुम दोनों प्रतीक्षा करो। नकली माँ ने रानी की शर्त स्वीकार की, किंतु असली माँ फूक फूक कर रोने लगी। नहीं नहीं, मेरे पुत्र से मुझे विलग मत करो, इतने समय में अपने पुत्र का मुंह देखे बिना नहीं रह सकूंगी। भले ही यह मालक इनको संपत्ति दे दो, बस मेरी नजरों के बीच बालक रहेगा तो मेरा मन भरा रहेगा। मातृ हृदय की पीड़ा को रानी समझ गई। निर्णय दिया, पहली माँ नकली है, उसे कारागार में बंद कर दिया। उसे पुत्र का मोह नहीं था, धन का लोभ था, और इसी असली माँ को सम्मान पूर्वक पुत्र सौंप दिया गया। रानी के निर्णय से सभा चकित रह गई। नकली माँ ने राज्यसभा से क्षमा मांगी। वैशाख शुक्ला अष्टमी को महान भाग्यशाली पुत्र ने जन्म लिया। समुच्च संसार में जैसे आनंद एवं सद्विचारों की किरणें फैल गई। माता के मन पर बालक की अव्यवस्थित का प्रभाव देखकर राजा ने घोषणा की, यह बालक सबको सुमति मतलब सद्बुद्धि देने वाला है। अंत इसका नाम सुमति कुमार रखना चाहिए। युवा अवस्था में सुमति कुमार का विवाह हुआ। फिर राज्याभिषेक कर पिता ने दीक्षा ली। अनेक वर्षों तक राज्य करके उन्होंने भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर 1000 व्यक्तियों के साथ दीक्षा ग्रहण की। 20 वर्ष तक ध्यान तप आदि साधना करने के पश्चात चैत्र शुक्ल 11 को उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 4 तीर्थ की स्थापना करके तीर्थंकर बने और अंत में सम्य शिखर जी पर आरोह कर पदापगम अनशन पूर्वक देह त्याग कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस तरह हमने जाना भगवान सुमतिनाथ भगवान के बारे में। तीर्थंकर सीरीज में आगे फिर 6ठे नंबर के तीर्थंकर के बारे में जानेंगे। आप मेरे साथ बने रहना। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर।